बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट फंड कर रही है आपको पढ़ाने के लिए। यदि आप गरीब परिवार से हैं, प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि आपको पढ़ने में रुचि है तो कहीं से आपका डाउनफॉल नहीं होगा। यदि आप मेहनत करने वाले होंगे, किसी एक प्राइवेट कॉलेज में से निकल के आप बहुत अच्छे पैकेज पर काम कर पाएंगे, लाइफ आपकी अच्छी होगी। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यार इस चीज की, फेलियर इन एग्जामिनेशन और ये अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हम लोग क्या रिलेट कर देते हैं इस चीज को, यार मैंने एग्जामिनेशन की तैयारी की, बहुत जोरों से तैयारी की, मेरा नीट नहीं हुआ, मेरा मेंस नहीं निकला, मुझे आईआईटी नहीं मिलेगी, मुझे एनआईटी नहीं मिलेगी, मुझे नीट के थ्रू कोई मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगी। तो यार क्या कर रहे हैं हम लोग भाई, तो जब यही नहीं हो रहा हमसे तो फ्यूचर में हमें नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज को लेकर के हम सोचते रहते हैं। यार वहां की मत सोचो ना, अभी प्रेजेंट में रहते हैं ना, प्रेजेंट में ये सोचो ना यार कि पर डे हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने 3 घंटे बैठ करके, उस बात का स्ट्रेस लो ना, उस बात का टेंशन लो कि नहीं मुझे 20 से 30 प्रीवियस ईयर के जो सिंपल पेपर होते हैं उसको लगा लेने हैं यार, और फील करना है कि हम मेंस का पेपर ही दे रहे हैं। फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या स्कोर कर रहे हो, उसमें से फिर रिवीजन कहाँ कहाँ जरूरत है, रिवीजन की जरूरत कहाँ है, कौन सा टॉपिक वीक रह रहा है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, कौन सा टॉपिक पर ज्यादा एम्फसाइज करना है, इन सब चीजों का टेंशन लो यदि स्टूडेंट हो ना। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीजों से मतलब नहीं रख के दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या देखते हैं यार, कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये सोचते हैं। बजाय इसके हमें ये सोचना चाहिए कि यार कमी कहां रह रही है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन में से आपको लग रहा है कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, तो आप एक दूसरा वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, और उस वर्ल्ड में जितनी भी निगेटिविटी होती है उसमें आप उस निगेटिविटी को उसमें डालते जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्यों करना ये? अभी यदि मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाई करूंगा। यदि मुझे फिजिक्स पर 2 घंटे का समय देना है तो फिजिक्स पर 2 घंटे का समय दूंगा। ये नहीं सोचनी है कि फिजिक्स पर 2 घंटे का समय दे रहा हूं, मेरा मैथ पीछे छूट रहा है या मेरा केमिस्ट्री वीक हो जाएगा, ये नहीं सोचना ना। कैसे नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा भाई। और नहीं भी निकला तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके यदि उसमें मेहनत की जाए ना तो बहुत आगे लोग निकल जाएंगे, और निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब ये नहीं बोल रहा कि लाख में एक एग्जाम्पल है, नहीं, आपके आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। कि क्या डिप्रेशन। यदि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आईआईटी जाना चाह रहे हो, आप एनआईटी जाना चाह रहे हो, और आप फिर सोच रहे हो कि मेरे से निकलेगा नहीं निकलेगा, और डिप्रेशन में आ जा रहे हो, इतना यदि वीक माइंड है यार, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से सही है कि आप फिर ये इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो। क्योंकि फिर इंजीनियरिंग में आने के बाद की लाइफ तो बहुत अलग होती है, वहां पर तो बहुत चीजें और फेस करनी होती है। मैं बस 11-12 के बच्चों को ये बात समझाना चाह रहा हूं कि सर पे मेंस है, डिप्रेशन नहीं लेनी, टेंशन में नहीं आना, बात करनी है, एक गैप क्रिएट नहीं होनी चाहिए, किसी से अपने आप को आइसोलेट नहीं करना। अपने दोस्तों से बात कम कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मेरा मेंस का पेपर है, मैं डाइवर्ट होना नहीं चाहता। यार तुम 24 घंटे में से 24 घंटे नहीं पढ़ोगे, 10 घंटे भी रेगुलर बेसिस पर दे रहे हो यार, तो फिर भी तुम्हारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम हो जाता है वो 10 घंटा, और उसके अलावा बहुत टाइम बच जाता है। पढ़ाई करने की मतलब होती है, पढ़ाई करने का मतलब होता है कि एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। एक टाइम पीरियड जो हमने फिक्स किया है पढ़ने का, वो टाइम पीरियड को बस फिक्स्ड रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आज 10 घंटा मैंने पढ़ लिया, कल 5 घंटा पढ़ा, फिर अगले दिन 15 घंटा पढ़ा। ये नहीं होनी चाहिए। 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, 1 महीने तक कंटिन्यूअसली रिवाइज करनी है, सेट्स लगाने हैं सारे, कंटिन्यूअसली रिवीजन करना है हमें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बढ़ाना है, फॉर्मूलेज याद करने हैं, ठीक है। तो वो 10 घंटा जो टाइम स्लॉट यदि आपने फिक्स किया है, किसी का हो सकता है 11 घंटा हो, किसी का हो सकता है 8 घंटा हो, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। और दिमाग के ऊपर डिपेंड नहीं करता यार, यदि आप सिंसियर हो ना, तो आप ये बोलना बहुत गलत है कि उसके पास दिमाग ज्यादा है, मेरे पास कम है। नहीं, यदि आप सिंसियर हो, ढंग से यदि पढ़ाई कर रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो यार, तो सारे स्टूडेंट इक्वल होते हैं, क्योंकि उसी जगह में से सब निकल के आते हैं। 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है सब में, ठीक है। तो मुझे उस बात की टेंशन लेनी है ना। और मेरा यकीन मानो, यदि जिस दिन से तुमने पढ़ाई की टेंशन लेनी शुरू कर दी ना, पढ़ाई की टेंशन इन द सेंस कि यार मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बन रहा,
यार मैंने आज एक सेट लगाने थे 3 घंटे बैठ करके, मेरे से वो नहीं हुआ यार। जब इस बात का टेंशन लेना शुरू कर दोगे ना, तो फिर जो डिप्रेशन जिसकी वजह से आती है, ये जो डिप्रेशन आती है ना, ये आईआईटी की वजह से, एनआईटी की वजह से, कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो डिप्रेशन और टेंशन आती है, वो सारा चीज जो है ना खत्म हो जाएगा। पता है, उस बात का फिर टेंशन ही नहीं रह जाएगा। फिर क्या होगा ना कि वो एक फिर मोटिवेशन तुम्हें देने लगेगा कि यार आज मैंने कंप्लीट नहीं किया तो मुझे कल से रेगुलर होना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ये मैटर करता है यार। और बहुत ही गलत है ये। यदि हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें यार, तो हमारे माँ बाप भी स्ट्रगल किए होते हैं, स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी अपनी एक फैमिली होती है, जो कि उनका एक सपना भी होता है, ठीक है, कि उनकी एक फैमिली हो और अच्छे से उनकी फैमिली रहे। उसके बाद फिर वो आपको सारा चीज़ दे देते हैं कि आप कुछ अच्छा करो। तो आप हार कैसे मान सकते हो यार, सोचो तो। हार मानी नहीं, हार ही तो नहीं मानना ना यार। भगवान ने जिंदगी दी है, ठीक है, और माँ बाप ने उस जिंदगी को इतने अच्छे से संवारा है, इतना बेहतर बनाया है। इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि हम डिप्रेशन में आ जाए किसी एक छोटी चीज को लेकर के। यार हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे टीचर्स भी गाइड करते हैं कि डिप्रेशन में नहीं आना। वो हमें बताते हैं कि देखो स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के या सीईओ का क्या कहना है, समझ रहे हो। हम लोग बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि ये ड्रॉप आउट था, ये ड्रॉप आउट था, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया। तो इमेजिन करो ना, जब वो कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं। क्या कुछ करने के लिए हमारे पास आईटी और एनआईटी का जो टैग है वो होना जरूरी है क्या? या फिर जो यहां जो ब्रेन है हमारा, ये सफिशिएंट होता है? ये सोचने की बात है। और मुझे पता है कि मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं, बट यार यही चीजें हो रही है स्टूडेंट के साथ। इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन बस यही है कि आप इंटरेक्ट करो लोगों के साथ, अपनी बातें को बताओ कि क्या दिक्कत है, कहां प्रॉब्लम आ रही है। छोटी से छोटी चीजें जो आपको हर्ट कर रही है उस चीज को बताओ, मन में रखो मत, क्योंकि वो फिर ग्रो होने लगती है। और जब वो चीजें ग्रो होती है ना यार, तो उसी को हम लोग डिप्रेशन का नाम देते हैं। हम शेयर नहीं करना चाहते, पता नहीं, हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाला कहीं मुझे जज ना कर ले, पता नहीं सामने वाला हमें बोल दे कि यार क्या कर रहा है तू, उनका ऐसा रिएक्शन ना आ जाए। क्या पता हमारे घर वाले बोले कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो पैसा तुम पर खर्च कर रहे हैं और पता नहीं तुम कहां पैसा उड़ा रहे हो, ये सारी चीज ना बोल दें। या फिर घर वाले ये ना बोल दें यार मैं तो पैसा दे रहा हूं, बाद बाकी निकालना नहीं निकालना तुम्हारा काम है, अब उस चीज को आप टेंशन में कन्वर्ट कर दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट है, जो हकीकत है, शेयर करो यार, अपने दोस्तों से शेयर करो, फ्रेंड से शेयर करो, भाई बहन से शेयर करो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएंगी। फिर जो छोटी छोटी चीजें हम स्टोर करके रखते हैं ना, जो छोटी छोटी चीजें स्टोर करके रखते हैं, वो चीजें बहुत बड़ी हो जाती है और बाद में उसको हम ये डिप्रेशन का नाम देते हैं। और फिर हम बोलते हैं डिप्रेशन था, आदमी डिप्रेस था, मर गया। ये गुस्से वाली बात है, क्योंकि इतने वीक हम नहीं हो सकते। यदि माँ बाप ने किसी चीज की कमी नहीं की है हमारे लिए, तो फिर हम ऐसा स्टेप क्यों ले सकते हैं भाई? क्यों हम ऐसा स्टेप लें? क्यों हम डिप्रेशन में जा रहे हैं जब किसी चीज की कमी नहीं है? तो ठीक है, कुछ यदि मेरे में लैकिंग्स है तो हाँ है ना, उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और उसको बूस्ट अप करेंगे ना, उसको स्ट्रांग बनाएंगे ना, उससे निकलेंगे ना बाहर, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना। नहीं अपने को पता है, अपने सीनियर्स से राय विचार लेंगे ना, अपने सीनियर्स की एडवाइस लेंगे, अपने माँ बाप से शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। या फिर एक शॉर्टकट निकाल लिया, मर गए, क्या हो गया? सॉल्यूशन मिल गया। तुम्हारे जाने के बाद फिर क्या होगा? तो ये सोचने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं। उस छोटी छोटी चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बिल्कुल हावी मत होने दो। आज क्या कारण है? 8 लाख, तुम समझ रहे हो यार 8 लाख कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितना नंबर होता है 8 लाख। और अकेले सिर्फ इंडिया में यार 1,35,000, 17% वर्ल्ड का पॉपुलेशन सुसाइड करता है सिर्फ इंडिया में। ये सारे रीजन की वजह से, और भी कई सारे रीजन है, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी कुछ रीजन ऐड कर दो। हमें उस पर बात नहीं करनी, हमें बात करनी है जेई के एस्पायरेंट्स के लिए, जेई का जो पेपर देने वाले हैं उस बच्चों के लिए हमें बात करनी है। लास्ट मोमेंट पर आप गलती नहीं कर सकते।
आपने बहुत मेहनत किया है, समझ रहे हो, बहुत ही मेहनत आपने की है, बहुत एफर्ट्स लगाया है, और इस तरीके से जाने नहीं दे सकते। पे बैक मिलेगा, मुझे जरूर मिलेगा, ये सोचनी है, सोचनी नहीं है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। कभी भी वेस्ट नहीं होगी आपकी मेहनत, ये लिख के ले लो आप। तो क्यों करना ये, क्यों डिप्रेशन में आना यार? डिप्रेशन में लोग कैसे आते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमने पैदा लिया ही डिप्रेस था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता ना। और फैमिली कंडीशन कैसी भी हो, अपने माँ बाप जो होते हैं वो आपको अपने से बेहतर लाइफ देते हैं। और जब ये सही है तो फिर डिप्रेशन आया कब? क्यों? क्योंकि आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई लोगों की। आप थोड़ा सा जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ी, आपने सोचा कि यार एक्सपेक्टेशन मेरे पर आ गई, मुझे कुछ करना है, और हो सकता है कि आप उस चीज में स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको डर लगने लगता है और फिर डिप्रेशन में आ जाते हो आप। यार एक्सपेक्टेशन होंगी लोगों को, आप इस चीज को माइंड से निकाल दो ना, आप अपने लिए करो ना। आप खुद सोचो कि यदि आप एक अच्छी पोजीशन पर होगे, आप एक यदि अर्न कर रहे होगे, आपकी एक अच्छी सी बैकग्राउंड होगी, आप अच्छा सा एक वेल सेटल रहोगे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहोगे, तो वो आप अपने लिए रहोगे या किसी और के लिए रहोगे? तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि किसी की एक्सपेक्टेशन मेरे से बढ़ गई थी, हम उस चीज को हैंडल नहीं कर पाए, टैकल नहीं कर पा रहे, या फिर जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं वहां पर लोगों की एक्सपेक्टेशन मेरे से ज्यादा है, या फिर उस सराउंडिंग में हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये भी रीजन होती है कि हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उस बात का टेंशन में लेकर के हम सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। सुसाइड नहीं करते तो कुछ अजीबोगरीब हरकत कर लेते हैं। क्यों क्यों करना ये सारी चीजें? किसी को आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लोगों को आपसे एम्पैथी है, लोग आपको प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, आपको मानते हैं, इसलिए थोड़ी सी कंसर्न दिखाते हैं। करते हो तो आप अपने लिए करते हो। यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो अभी भी सोचते होंगे, ड्रीम करते होंगे कभी कभी कि यार मैं IIT जाऊंगा, फिर 4 साल के बाद जो है ना मेरी अच्छी सी एक प्लेसमेंट होगी, उसके बाद मेरी ये लाइफ होगी, मेरा ये घर होगा, ये बंगला होगा, ठीक है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। यार ये सारी थॉट प्रोसेस में वो सिर्फ आप अपने आप को देखते हो, किसी और को नहीं देखते हो। तो क्या फर्क पड़ता है दूसरों को आपसे एक्सपेक्टेशन है या नहीं है? क्यों उस चीज को एक टेंशन बना करके, बर्डन लेकर के उसके बाद फिर आप किसी चीज को करने से पीछे हट जाते हो, और वो चीज आपको इतना डिस्टर्ब करती है, इतना डिस्टर्ब करती है कि फिर आप जो है ना डिप्रेशन, टेंशन एंड सुसाइड। क्यों करना ये? रियल वर्ल्ड में हम क्यों ना रहे? क्यों अपने आप को स्ट्रांग ना बनाए? यदि आप जेई, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंडिया का, यदि आप ये क्रैक करने का क्षमता रखते हो, या फिर ये क्रैक करने का आपने ठान रखा है, तो इतने वीक तो नहीं हो आप। जब इतने वीक नहीं हो तो क्यों बनाना अपने आप को इतना वीक, छोटी छोटी टेंशन को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के। और यार फैक्ट पता है क्या है? फैक्ट ये है कि इंडिया में जो बच्चे हैं ना 9 लाख के आसपास, उसमें से 4 से 5 लाख बच्चे ना ये टेंशन में रह करके ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये फैक्ट है। ये सोच करके कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उस कारण क्या होता है, अपना एक्टिविटी पढ़ाई के प्रति बहुत ही कैजुअल कर लेते हैं, उम्मीद हार जाते हैं और नहीं निकलता। और बाकी के जो बच गए 50% बच्चे, उनके लिए कंपटीशन इजी हो जाता है और वो सारे निकाल लेते हैं। यार इस चीज को समझो। एक मैं स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है, एक कहानी बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी कहानी बता रहा हूं। मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे क्लास में ऑलमोस्ट 120 के आसपास की स्ट्रेंथ थी। उसमें से क्या था कि एक टॉप बैच होता था, उसके बाद कुछ नीचे के बैच होते थे। तो जो नीचे के बैच होते थे उसमें से क्या होता था कि 100 से 150 के आसपास की स्ट्रेंथ होती थी। उसमें से 1 या 2 बच्चे का रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग जो होती थी इंस्टीट्यूट की, 1 से 2 बच्चे का रैंकिंग वो टॉप बैच वाले बच्चों के साथ होता था, लगा होता था, ठीक है। और लोग देखते थे अच्छा 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 मेरे बैच से कौन है, 1-2 बच्चा होता था। अब उनको लगता था यार उनका तो हो जाएगा, वो तो उनके साथ कंपीट कर रहा है इस बैच में रह के भी। यार तुम्हारी हार वहीं हो गई, पता है। जिस दिन तुमने देखा ना कि यार इस बच्चे की हो जाएगी, उस दिन तुम हार गए।
तुमने ये नहीं सोचा कि यार इस जगह पर मेरा नाम क्यों नहीं है। यदि वो सोच लिया होता तो अगला एग्जाम में तुम्हारा नाम वहां पर होता। और आज जो मैं बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा होता, ये मैं उनके लिए ही बोल रहा हूं, वो 50% बच्चे के लिए बोल रहा हूं जिनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अभी वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो यार मैं इतना ही बोलता हूं और मैं विदा लेना चाहूंगा, ठीक है। और काफी है यार कि, और लास्टली मैं यही बोलूंगा ना कि यार मत लो टेंशन यार, बहुत इजी है चीजें और लाइफ बहुत इजी है। बस थोड़ा सा दिमाग से चलो ना यार, तो सब कुछ पॉसिबल है। जो भी ड्रीम्स तुम्हारे हैं सब तुम अचीव कर लोगे यार। सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये जेई IITs NITs बस यही एक ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। माइंड को बस फ्रेश रखो यार, माइंड को जो है ना हमेशा इनलाइटेड रखो, ठीक है। बात करो, शेयर करो लोगों से, दोस्तों से बात करो, माँ बाप से बात करो, छोटी से छोटी चीजें बात करो यार। अब तो ग्रो हो रही है, हमारा इन्वायरमेंट जो है ना वो बढ़ रहा है, हमारा समाज जो है ना बदल रहा है, ठीक है। तो अब तो बात होती है, माँ बाप में अच्छे से बात होती है, लोगों से अच्छे से बात होती है, उनसे शेयर करो सारी चीज़ें। और एक छोटी सी चीज़ें, ठीक है, उसको डिप्रेशन में कन्वर्ट मत होने दो। और सुसाइड तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है। और यार मैं जेई के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप आखिरी के 1 महीने में किस तरीके से बूस्टअप होकर पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से। बहुत ही तगड़ा वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को भी जरूर देखना, ठीक है। मैं बस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और वो लिटरली हेल्प करेगा आपको। और फिलहाल के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि आप चिल कर रहे हो, बहुत ईजी है लाइफ, बहुत फन है, बहुत मस्ती लाइफ में है, ठीक है। बस सही से एंजॉय करो। और एक जेई का पेपर एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, फ्यूचर आप अपना खुद डिसाइड करोगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और ऑलवेज कीप स्माइलिंग।